मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ और ये जो परिणतियाँ बन रही है, ये जो परिणाम हो रहे हैं, ये किसके वश है। इसका निर्णय जिस जीव को करने की इच्छा नहीं होती है, वो अथाह संसार समुद्र में रुलने के लिए बिल्कुल मदमस्त हाथी के समान है। लेकिन जिसे ये प्रश्न खड़ा हुआ है तो समझ लेना चाहिए वो निश्चित ही भव्य है, क्योंकि इतनी विषयों की रुचिकरता, इतने अनुकूल विषय हमारे सामने पड़े होने पर भी उनसे अपनी दृष्टि हटाकर मैं कौन हूँ ये समझने की जिज्ञासा जिसे प्रकट हो गई है, वही सच्चा सुखार्थी जीव है। प्रकरण प्रवचन सार जी ग्रंथ का 80वीं गाथा का चल रहा है। 80वीं गाथा में टीकाकार ये बता रहे हैं कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यपणे, गुणपणे और पर्यायपणे जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं और ऐसा जानने से उनके दृग मोह का या मोह का लय या नाश हो जाता है। तो कहने की बात इतनी ही है। एक मिनट, कहने की बात इतनी है कि हमने आज तक अरहंत भगवान के सामने जाकर कितने बार उनसे चर्चा की मतलब उनसे कुछ बात सुनी और अपनी वस्तु को समझने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस न अरहंत भगवान को समझ पाए न स्व को समझ पाए। भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। और सचमुच इतना पामर बन गया, इतनी मेरी दुर्दशा हुई, लेकिन मैं अभी भी प्राप्त पर्याय में ही व्यवस्थित स्वयं को मान रहा हूँ। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में व्यवस्थित है, लेकिन यदि पर्याय स्वयं को स्वतंत्रता से व्यवस्थित मान ले तो यह अपराध होता है। द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना। द्रव्यपना मतलब क्या कह रहे हैं? द्रव्यपना अर्थात अन्वय सुद्रव्य। अन्वय का अर्थ अनुसरण करता हुआ, अय मतलब नाश को प्राप्त होता हुआ, अर्थात जो हमेशा के लिए बना रहे और साथ साथ जिसका काफी माइक म्यूट करावं लागेल, जो त्रिकाल में बना तो रहे और साथ साथ जिसका हर समय में नवीन अवस्था भी दिखाई दे, उसको हम द्रव्य कहते हैं, अन्वय। इसी द्रव्य के आधारभूत गुण समुदाय द्रव्यम गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणाः। क्या कहा? गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणाः, जिनके माध्यम से हम अन्यों से पृथक कर सकते हैं किसी वस्तु को, उसको गुण कहते हैं। मतलब गुण ये विशेष है और गुणों के माध्यम से अन्य द्रव्यों को हम अपने से अलग कर सकते हैं। जैसे लक्षण की एक परिभाषा है, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। तो यहाँ पर भी गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणाः। पृथक मतलब भिन्न भिन्न, अलग करना, और जिनके विशेषों के माध्यम से हम ये विशेष इस द्रव्य का और ये विशेष इस द्रव्य का, ऐसा हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। वो गुणों को देखकर उससे उसी को हम गुण कहते हैं। और एक याद रखना,
गुण हमेशा आधारवान, अर्थात द्रव्य होता है आधार और गुण होता है आधेय। तो गुण हमेशा, ये आधेय हमेशा आधार के आश्रित ही होता है, अन्य प्रकार से नहीं। और एक बात, गुण सत, द्रव्य भी सत, ये बात पक्की है। लेकिन गुणों की प्रत्येक समय में एक अवस्था पाई जाती है और उस अवस्था को हम पर्याय कहते हैं। याद रखना, यहां पर पर्याय पना देखना है, पर्याय नहीं देखनी है। पर्याय देखेंगे तो अंतर दिखाई देगा, लेकिन पर्याय पना देखेंगे तो अंतर ही नहीं दिखाई देगा। और अंतर मिटाने के लिए ही ये गाथा यहां पर खड़ी है। अर्थात हमको अनंत भगवान और अपने में अंतर ही नहीं देखना है। तो इससे क्या होगा, इसको लेकर हमारा ये निर्णय होगा कि जगत की समस्त वस्तुएं अपने अपने में स्वस्थ है, व्यवस्थित है, और एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ भी अच्छा बुरा बिगाड़ने सुधारने में समर्थ नहीं है। सहज ही प्रत्येक वस्तु अपने में प्रभु है, ये विश्वास होता है। तो अब अन्य वस्तु से अपना कोई लाभ नहीं और ना अपना कोई हानि है, अपना कोई नुकसान भी उससे दिखाई नहीं देता है। तो सहज ही उसमें न राग उत्पन्न होता है, न द्वेष उत्पन्न होता है, सहज साम्य भाव हो जाता है और अपने वस्तु की तरफ ही अपनी दृष्टि बढ़ जाती है। और ये वस्तु की तरफ दृष्टि बढ़ना ही मोह का अभाव है। अर्थात हमने अपने आत्मा को जान लिया, अर्थात हमने अनंत भगवान को भी जान लिया। यही निश्चय भक्ति है, यही निश्चय पूजा है, यही आत्मानुभव है, यही मोहनाश का रामबाण उपाय है। आज हमको थोड़ा सा पढ़ना है। पढ़ने से पहले आए हैं क्या कोई? हाँ, साधना बहन जी नहीं आई है ना? ठीक है, चलो अपन अंत तक राह देखते हैं। अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आएगी क्या? ठीक है। हाँ बोलिए। प्रमाण है क्या कि वो कहाँ से निकलता है? तो देखिए, ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है एक, लेकिन हम कुछ विशिष्ट अपेक्षाओं से अपन समझे। यदि हम माने कि आत्मा मुख से निकल गया, समझना आत्मा, वैसे आत्मा कहाँ से निकला ये हमको भी पता नहीं है, लॉजिकली तो ये नहीं है, और इसका एनालिसिस करने में कोई उपलब्धि नहीं है, ऑनेस्टली ये तो बात पक्की है। लेकिन आत्मा मान ले कि मुख से निकल गया, तो क्या होना पड़ेगा साहब? आत्मा को समझो, मान लो मुख का इतना आकार है ना, इतना सा एक गोला आकार है, तो आ करके ऐसा आकार है, तो बराबर आत्मा को उस मुख के आकार में से निकलना पड़ेगा। अर्थात उस मुख के आकारवत आत्मा को चेंज होना पड़ेगा। हालांकि आत्मा में संकोच विस्तार शक्ति है, लेकिन आत्मा को मुख के आकार का निकलना पड़ेगा। एक मान लो आंखों से निकला, तो आंखों के आकार वाला भी लेफ्ट आंख से निकले या राइट आंख से निकले, कौन सा मालूम नहीं ना, तो दोनों आंखों से निकला मान लो, तो आत्मा को ऐसे दो स्ट्रीम्स में निकलना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, तीसरा कह रहे हैं कि मान लो नाभि की ऊपर से निकला, तो नाभि के ऊपर से निकला तो वो नाभि के आकार से ऐसा वहां कोई छिद्र विद्र होना चाहिए और उसी आकार से वहां से निकलना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आकार जहां से निकलेगा उतने आकार का बनकर निकलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और मैं तो बहुत आगे जाकर सोचता हूं, अभी अक्सर अनेक जनों को मरते समय में ना टट्टी पेशाब हो जाती है, तो क्या हम ऐसा माने कि आत्मा उस
हमारे अधोद्वार से निकल गया है, मुझे नहीं मालूम। मतलब ये तर्क ही मुझे जच नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, कोई ये कहे तो यहां से निकला तो वहां से निकला, बोलो ना, क्या जाता है बोलने के लिए। लेकिन ये सारे तर्क संगत नहीं है। अब क्यों तर्क संगत नहीं है, एक ही बात मुझे इसमें प्रकृष्ट रूप से भाषित होती है कि विग्रह गति में आत्मा का आकार क्या बताया गया। विग्रह गति में आत्मा का आकार क्या बताया गया है, किसी को ज्ञात है? प्रिया भाभी? हाँ, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अब ये जब तर्क अपने पास में खड़ा है कि जीव का पूर्व शरीर का आकार है, तो आकार चेंज होने का कोई कारण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब अनुमान से हम ये नक्की कर सकते कि सर्वांग से निकला हुआ होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्मा किसी विशिष्ट छेद से निकला होगा, किसी विशिष्ट स्थान से निकला होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस स्थान से निकला तो उस आकार का बनना पड़ेगा, जो कि हुआ नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, आत्मा को कोई पुद्गल या ये अड़ाने में समर्थ ही नहीं है वैसे। समझ में आ रहा है क्या? तो सर्वांग से निकलने के लिए कोई विरोध दिखता नहीं है। इतना ही तर्क मुझे योग्य लगा, तो मैंने कहा कि ये एक बार साझा कर दो आप सबके साथ में बात। ठीक है, अभी आ जाइए अपने प्रकरण में। अपना प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण ये चल रहा है कि द्रव्यपणे, गुणपणे और पर्यायपणे अनंत को जानना। पेज नंबर 355 पर है, अपन सेकंड पैराग्राफ से पढ़ने वाले। जैसे यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य द्रव्य, ठीक है। अन्वय मतलब क्या? जो परमानेंट है। द्रव्य की सत्ता अनादि निधन। और एक बात समझिए, अन्वय का अगर संधि करते ना, परमानेंसी विद चेंज, अय मतलब नाश, तो द्रव्य का उत्पाद भी हो रहा है, उत्पाद व्यात्मक द्रव्य होता है, ऐसा भी कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्पाद व्यात्मक द्रव्य, ये द्रव्य का अन्वय ऐसा है। ठीक है, एक। दूसरी बात, मतलब परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी, ऐसा द्रव्य का स्वभाव, ये द्रव्य है अन्वय। अन्वय के आश्रित रहने वाले विशेषण अर्थात चैतन्यपना आदि आदि अनेक गुण, ये अन्वय के विशेष, इसको गुण कहते हैं। और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण, एक समय की मर्यादा वाला काल परिमाण एक, इसका भी अपन ये पर्याय की बात कर रहे हैं। पहली बात क्या हो गया? एक समय मात्र की मर्यादा वाला। दूसरी बात क्या है यहां पर? दूसरी बात परस्पर अप्रवृत्त है, परस्पर अप्रवृत्त, दो आ गई। तीसरी बात क्या है? अन्वय के व्यतिरेक, ठीक है। और चौथी बात क्या है? चिद विवर्तन की गांठ है। ये चार बातों के ऊपर हमको थोड़ी सी चर्चा करनी है। ठीक है, क्या क्या है कोई बताएगा? पढ़ना है यहां सामने से। एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण, दूसरा परस्पर अप्रवृत्त, ये सब पर्यायों की बात चल रही है, परस्पर अप्रवृत्त। तीसरा व्यतिरेक, वे व्यतिरेकी, वे पर्याय है। और चौथा वे पर्याय चिद विवर्तन की गांठे है। ठीक है, चिद विवर्तन की गांठ है। अब क्या है ये गांठ? हमको एक शरीर में गांठ आ गई तो पहले कैंसर है, देखा लो, इसे चेकिंग कर लो। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ कह रहे चिद विवर्तन की गांठ ही गांठ है। अब क्या है हम समझेंगे। देखो, पहले तो एक समय वाली, क्या फायदा हो गया ये एक समय वाली कहकर? एक समय वाली कहकर द्रव्य प्रत्येक समय में उत्पन्न हो रहा है और द्रव्य प्रत्येक समय में नाश भी हो रहा है, एक बात। दूसरी बात यहां पर यह समझा रहे हैं कि
जो एक समय की है उसका आश्रय भी लिया नहीं जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं, एक समय की कोई चीज होगी उसका आश्रय कैसे लेंगे। एक उदाहरण देता हूं, मान लो कि अभी मुझे पता चला कि एकाध वस्तु का नाश होने वाला है, तो मैं कहूंगा क्या ये नाश होने वाली वस्तु को ग्रहण करो। एग्जाम्पल है, नाश होने वाली वस्तु को ग्रहण करो ऐसा कह सकूंगा क्या? नहीं करूंगा। अर्थात उसका आधार भी लो ऐसा कह सकूंगा क्या? नहीं कह सकूंगा। तो यही बात यहां पर है, निष्कर्ष यहां पर है कि पर्याय का आधार नहीं होता है, अर्थात पर्याय का आधार लिया नहीं जाता है। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि रे पर्याय आधारवान का आश्रय लेती है। क्या कहा? पर्याय किसी आधारवान का आश्रय ले और स्वयं बोले कि यह मैं अनादि अनंत। समझ में आ रहा है क्या? तो पर्याय ये कह रही कि यह मैं अनादि अनंत, यह कौन कह रहा है? वो आधारवान का आश्रय लेती हुई पर्याय कहती है। इसका मतलब मालूम है आपको, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन का आधार लेकर सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन का आधार लेकर नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है। सम्यक दृष्टि जी ध्रुव द्रव्य का अपने द्रव्य में अपनत्व स्थापित करके वो सम्यक दृष्टि हुआ है। समझ में आ रहा है? ज्ञान गुण किसी पर का आश्रय लेकर ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान गुण अपने स्वयं ज्ञान की अवस्था का आश्रय लेकर ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान गुण अपने द्रव्य का आश्रय लेकर ज्ञान से युक्त हुआ है। चेतना गुण चेतन का मतलब किसी अन्य चेतन का आश्रय तो छोड़ दीजिए, लेकिन स्वचेतनत्व का भी आश्रय नहीं लेता हुआ अपने द्रव्य का आश्रय लेकर ये चेतना से युक्त हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो परिणाम जो है चेतनपना, ज्ञानपना, अपनत्वपना, सुखपना, वीर्यपना, ये जो पना है वो सार जो आ रहा है ना, वो किसी बाहर से नहीं आ रहा है, अपने स्वद्रव्य के आश्रयभूत होकर आ रहा है। याद रखना, लेकिन वो एक समय का है, एक समय का है। तो एक समय वाले का कभी आश्रय नहीं लिया जाता है। आश्रय लिया जाता है वो ध्रुव का, जहां से वो निकल रहा है, जहां से वो निकल रहा है उसका आश्रय लिया जाता है। केवल ज्ञानी भी केवल ज्ञान की वजह से पूज्य नहीं है। केवल ज्ञानी भी वो केवल ज्ञान जहां से जिसके आधार से प्रकट हुआ है उसकी वजह से वे पूज्य कहे जा रहे हैं। अर्थात आधारभूत वो जो द्रव्य है उसकी महिमा अपरंपार है। निष्कर्ष इसमें से ये निकल के आ रहा है कि वो जो पर्याय है, पर्याय भी पूज्य कब बनेगी? जब वो पूज्य का आधार लेगी। पूज्य कौन है? वो ध्रुव। वो स्वयं को अपनी अनादि निधन व्यवस्था में अपनत्व स्थापित करेगी, अपने को त्रिकाल देखेगी, तब वो पर्याय पूर्ण हो जाएगी। अपने में समा जाएगी तब वो पर्याय पूर्ण कहलाएगी। यद्यपि वो पर्याय आश्रयभूत नहीं है, लेकिन आनंद जो है वो पर्याय में आने वाला है। एक बात। दूसरी बात और एक समझना, हमेशा सभी अनेक जनों को प्रश्न है कि एक बार तीन लोग तीन काल देख लिया, ओके, तो फिर अब क्या सुख रहा भोगने के लिए? अब क्या प्रयोजन है हमको तीन लोग तीन काल को देखने का? वही पिक्चर, वही फिल्म, वही सुख, क्या फर्क पड़ता है? नहीं कह रहे हैं। एक समय की पर्याय नाश को प्राप्त हो गई है, नाश को प्राप्त हो गई है। अब अगली पर्याय आ गई है। अगली पर्याय को मालूम नहीं है सुख क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है, कुछ मालूम नहीं है। अगली पर्याय प्रकट हो गई और उसने अपने द्रव्य का वेदन कर लिया, लो वो भी सुखी हो गई। अर्थात उसको नवीन, अर्थात भोग भी नवीन है, ज्ञान भी नवीन है। तीन लोग तीन काल का ज्ञान भी ये नवीनता से हो गया है। ये क्षणिक पर्याय का लाभ ही तो है। अगर पूर्व पर्याय का ही असर अगली पर्याय में दिखाई देता तो तकलीफ क्या होती? वो बोरिंग हो जाता, विषय सब कुछ बोरिंग होता था, कोई आत्मा की प्राप्ति का प्रयास भी नहीं करता। लेकिन प्रत्येक पर्याय में नवीन आनंद है, नवीन स्वाद है। मैं एक एग्जांपल दूं, देखो हमने कल मान लो कोई मिठाई खाई है
है ना। आज फिर से मिठाई खाने का भाव हो रहा है कि नहीं? सब कल तो मिठाई खाई थी ना, कल तो मिठाई खाई थी ना। नहीं, आज फिर से मिठाई खाने का भाव क्यों है? क्योंकि नवीन पर्याय है, नवीन पर्याय का अपना अलग स्वाद है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए पर्याय एक समय की है, ये मानो और उस पर्याय का आश्रय नहीं लिया जाता है। इसलिए ये भगवान की भी पर्याय एक समय की है, मेरी भी पर्याय एक समय की। याद रखना, यहाँ पर्याय सामान्य की चर्चा चल रही है, पर्याय विशेष की चर्चा नहीं चलती है। क्या कह रहा हूं? हालांकि पर्याय विशेष होती है, गुण विशेष होती है, और गुणों का विशेष तो पर्याय, लेकिन हम उन विशेष पर्यायों में भी पर्याय सामान्य और पर्याय विशेष ऐसे दो भेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर्याय सामान्य और पर्याय विशेष। पर्याय सामान्य मतलब जैसे एग्जाम्पल ज्ञान, ज्ञान सामान्य मतलब जानन 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 जानन, ये ज्ञान सामान्य। और क्या जाना? क्या जाना? मति ज्ञान से जाना, श्रुति ज्ञान से जाना, क्या जाना? ये ज्ञान विशेष। समझ में आया क्या? वैसे ही सुख, वैसे ही वीर्य, सब में लगा लीजिए। एक है सामान्य अंश, एक है विशेष अंश। हमको यहां पर विशेष अंश लेना ही नहीं। विशेष अंश देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? हम पर्याय में बैठे। समझ में आया क्या? जब भी विशेष अंश ऊर्ध्व हो जाएगा तो हम पर्याय में बैठे हुए दिखाई देखेंगे। अर्थात मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं श्रीपाल, मैं शरीर वाला, मैं पंचेंद्रिय, मैं अन्य जितने भी विशेषण लगा सकते आप लगा लीजिए। मैं धनी, मैं राजा, मैं रंग, जितने भी विशेषण है ये सब पर्याय में बैठकर लगाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब पर्याय ये सारे विशेषणों को छोड़ देती है और एक अपने ध्रुव पर लक्ष्य केंद्रित कर लेती है तो स्वयं वो निहाल हो जाती है। लेकिन याद रखना, उस पर्याय ने अपने पुरता ही काम किया है, अगली पर्याय को कुछ भी नहीं मिला है। क्यों? वो ऐसा बैटन पास नहीं करती है कि ले भाई तू भी सुख ले, ऐसा कुछ भी नहीं देने वाली। नवीन पर्याय को अपना स्वतंत्र रूप से अपना कमाया हुआ सुख ही भोगना है, अपना कमाया हुआ आनंद ही भोगना है, अपना कमाया हुआ ज्ञान ही भोगना है, अपना कमाया हुआ वीर्य के बल पर करना है। सब समझ में आ रहा है क्या? अन्य किसी का इसमें दखल अंदाजी नहीं। और याद करना, उसको अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना है, उसको मात्र एक काम करना है, ध्रुव का आश्रय लेना है। ये काम उसको करना पड़ेगा। ये नहीं करेगी तो उसने स्वयं को सामान्य देखा नहीं। पर्याय सामान्य देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्याय सामान्य जब देखेंगे ना तो अनंत भगवान और मुझ में कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता। इतना ही नहीं, समस्त जीवों में कुछ फर्क नहीं दिखता है। इतना ही नहीं, समस्त द्रव्यों में कुछ फर्क दिखता नहीं है। समस्त द्रव्यों को एक कहने वाला एक शब्द है। क्या है उस शब्द का नाम? समस्त द्रव्यों को जिसके माध्यम से हम एक कहते हैं, उस शब्द का नाम बताइए। कोई बताएगा? समस्त द्रव्यों को एक कहने का अन्वय कह रहे हैं आप। ठीक है, अन्वय सो द्रव्य चलेगा, लेकिन मुझे यह अपेक्षित उत्तर नहीं था, लेकिन उत्तर सही है आपका। समस्त द्रव्यों को एक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी एक ही है। एक ही है। क्यों है एक? विश्व। ठीक है, द्रव्य दृष्टि भी। अरे सभी की सत्ता है, सब अनादि निधन है, और जो सत्तावान होता है वो महासत्ता है। समझ में आ रहा है क्या? महासत्ता की अपेक्षा हम सभी द्रव्य एक है। जब एक ही दिखाई दे रहा है, किसी में कुछ भेद ही नहीं दिखाई दे रहा है, सब एक है, ऐसा नक्की हो गया, बस काम हो गया। अब कहा कहीं हमारी दृष्टि जाए, सभी एक है, कोई हीनाधिक नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने में प्रभु है, ये समझ में आ गया। तो अब कहा यहां वहां हीनाधिकता होगी, कहा राग द्वेष होगा, कुछ अवसर नहीं दिखाई देता। ये यहां पर देखना था। चलो, तो पहला विशेषण देख लिया, पर्याय एक समय की।
ठीक है। अगला अगला विशेषण, अगला बोल क्या है? अगला बोल कह रहे हैं परस्पर अप्रवृत्त। अप्रवृत्त मतलब क्या? परस्पर अप्रवृत्त मतलब परस्पर का संधि करेंगे तो क्या निकलेगा? परस्पर की संधि करेंगे तो कोई बताएगा? परस्पर की संधि करो, बोलो भाई टीचर जी। पर हाँ मतलब परस्पर मतलब एक के बाद एक, परस्पर मतलब नेक्स्ट, ये पहली पर्याय उसके लगकर दूसरी पर्याय, इसमें परस्पर पना भाषित होता है, राइट। एक द्रव्य और इमीडिएटली उसके बाजू में नेक्स्ट, एक प्रदेश उसके बाजू में नेक्स्ट, ऐसा परस्पर पना अपन घटित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर परस्पर अप्रवृत्त कह रहे, अर्थात एक पर्याय अगली पर्याय से बिल्कुल अप्रवृत्त है। बोलिए हमने क्या कहा पढ़ा है? एक पर्याय दूसरी पर्याय से अप्रवृत्त है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है क्या भागों में? एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ जो अभाव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? परस्पर अप्रवृत्त। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अरे एक पर्याय का दूसरी, हाँ एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव होता है, इसी को हम परस्पर अप्रवृत्त कह रहे हैं। एक मतलब देखो, वर्तमान पर्याय का अगली पर्याय में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब वर्तमान सम्यक्त्व का अगली पर्याय में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब इसका कुछ भी अंश वहां पर नहीं है। उल्टा लीजिए, वर्तमान मिथ्यात्व का अगली सम्यक्त्व की पर्याय में कुछ भी नहीं है, अर्थात ये वर्तमान पर्याय अगली आने वाली पर्याय को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? पर्याय परस्पर अप्रवृत्त है, ये कह रहे हैं। ये कितनी जबरदस्त बात है। अरहंत भगवान की भी पर्याय परस्पर अप्रवृत्त और मेरी भी पर्याय परस्पर अप्रवृत्त। अब ये जानने से क्या लाभ हुआ? अरहंत भगवान की पर्याय अप्रवृत्त है ये कहकर हम फिर से उसी बात पर आ रहे हैं कि तीन लोक तीन काल को प्रत्येक समय में नवीनता से जाना जा रहा है। वो पहली पर्याय का आनंद गया, वो गया, अभी नवीन पर्याय उसका आनंद अलग है। पहली पर्याय का ज्ञान वो चला गया, अब नवीन पर्याय का ज्ञान वो नवीन प्रकट हो गया है। पहली पर्याय का वीर्य वो चला गया, अब नवीन पर्याय का वीर्य वो अपना स्वतंत्रता से व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया है। और पर्याय स्वयं क्या कर रही है? अपने ध्रुव का आश्रय से ये सब ऐसी प्रकट हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? तो परस्पर अप्रवृत्त कहकर हमारे लिए क्या लाभ हो रहा है? हमारे लिए ये लाभ हो रहा है कि हमने कितना, मत देखो हमने कितना किया है पाप, जब जागो तब सवेरा, मत देखो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। कहने की बात इतनी है कि हमारा पास्ट कितना भी खराब हुआ हो, कितना भी हमने हजारों जीवों की हिंसा की हो, हमने हजारों कत्ल खानों की अनुमोदना की हो, हमने हजारों आतंकियों की अनुमोदना की हो, हमने स्वयं आतंक किया हो, सब हो गया। लेकिन आज ये वर्तमान पर्याय के लिए पूर्व में इतना जस्ट अभी जस्ट सब करके आया, उसका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं इस वर्तमान पर्याय को। ये वर्तमान पर्याय उन पूर्व की पर्याय से अप्रवृत्त है, वो प्रभावित हो नहीं सकती। ओहो, तो हमको लगता है ना मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, मैंने सब वेस्ट किया। अरे नहीं, अभी भी समय है, अभी जाग जाओ, जब जागो तब सवेरा, अभी जागो अभी काम कर लो, जब पाओ तब, जब खोजो तब पाओ, ऐसी बात है। मतलब अभी चाहिए अभी ले लो, ताजा ताजा माल है यहाँ पर, बासी है नहीं है, सब ताजा माल है, ताजा। 8 पहरा तो अपनी चरणानी योग की मर्यादा है, हमारे यहाँ पर एक समय की ही मर्यादा है। इधर समझ में आएगा, एक समय का ही आनंद, अगले समय में वो बासी हो गया है, इसलिए उसको भोगा नहीं जा सकता।
समझ में आ रहा है क्या? कितनी जबरदस्त बात है, क्या जबरदस्त तत्व ज्ञान। ये पर्याय की स्वतंत्रता और पर्याय की विशेषता, ये पर्यायपना है। अरंत का भी ऐसा ही है और मेरा भी ऐसा है। अच्छा, और देखो याद रखना कि ऐसा ही सामर्थ्य लेकर आ रहा है ज्ञान। सामान्य प्रत्येक पर्याय में जो सामान्य अंश है ना, वो इतना ही वैभवशाली है, हर समय में वो विशेष लेकर आ रहा है। लेकिन अज्ञानी जीव पर्याय में बैठता है। प्राप्त या व्यक्त वो जो क्षयोक्षम ज्ञान है उसमें बैठ रहा है, और इसको बैठना है पर्याय सामान्य में। अर्थात जो जानन है, कितना जानन है, फॉरगेट इट। समझ में आ रहा है क्या? उसको विचार ही मत करना। जो सुख 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 सुख, कितना सुख है उसको भूल जाओ। बस सुख स्वभाव का जहां पर उद्गम है, उस उद्गम स्थान को बस पकड़ना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। पकड़ना है मतलब उसमें रुचि करनी है, उसमें ही एकत्व स्थापित करना है, उसमें ही ममत्व स्थापित करना। यही मैं हूं, यही से मेरा आनंद है, ऐसा नक्की करना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक दर्पण है अपने सामने, दर्पण है ना। दर्पण में क्या दिखाई देता है? दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रश्न, जब दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, किसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? जो दर्पण के सामने वो, राइट। मेरा प्रश्न यह है कि उस प्रतिबिंब की रचना किसने की? सामने वाले ने की या दर्पण ने की? दर्पण ने की, बराबर। देखो, अब ज्ञान दर्पण में भी बहुत सारी चीजें झलकने वाली है, लेकिन उसकी रचनाकार कौन है? ज्ञान दर्पण का रचनाकार कौन है? वो ज्ञान जिसके आश्रित है वो उसका रचनाकार है। अर्थात कौन? द्रव्य, ध्रुव। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य उसका रचनाकार है। तो भले ज्ञान पर्याय व्यक्त हो गई है, लेकिन ज्ञान पर्याय में जो जाननपना हुआ, कितना जाननपना हुआ छोड़ दो, लेकिन जो जहां से उसकी रचना हुई है वो कौन है? अरे वो तो ध्रुव है, वो आत्मद्रव्य है। बस उसी आत्मद्रव्य, वो आत्मद्रव्य जहां से ज्ञान कर रहा हो, प्रकट हो रहा है, वही तो मैं था। लेकिन मुझे क्या लग रहा है? भ्रांति क्या है? मुझे प्रवचन सुनकर ज्ञान हुआ, मुझे किसी को देखकर ज्ञान हुआ, ये सब अन्य से ज्ञान होने की कल्पना, यही तो भ्रांति है। अन्य से सुख होने की कल्पना, यही तो भ्रांति है। और आत्म भ्रांति हो गई, यही दुख है, यही मोह है। यहां पर यही समझा रहे भाई, जो जाननपना हो रहा है, जो सुख का भाव भाषण हो रहा है, वो जहां से उत्पन्न हो रहा है वो तो रचनाकार मेरा ध्रुव द्रव्य है। तो उसी में मैं जम जाऊं और रम जाऊं ना। बाहर से कहा कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये कहां से ज्ञान हो गया? परस्पर अप्रवृत्त, अर्थात दो पर्याय परस्पर अप्रवृत्त है, ऐसा नक्की हो जाता है। ओके, अब तीसरी बात, तीसरा बोल क्या है? व्यतिरेकी। वे अन्वय के व्यतिरेकी है। अब देखो, ये थोड़ा सा विशेष। अन्वय के व्यतिरेकी मतलब क्या? अन्वय से विलक्षण है, अन्वय से पृथक है। अन्वय कैसा है? त्रिकाल है। और ये कैसा है? एक समय का है। ऐसा होते हुए भी इसमें भी अन्वय दिखाई देता है। अन्वय की व्यतिरेकी है। अनंत भगवान की भी पर्याय अन्वय की व्यतिरेकी है, और मेरी भी पर्याय अन्वय की व्यतिरेकी है। तो इस प्रकार पर्यायपने में भी अनंत की और मेरी पर्याय में कुछ भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। तीन बातों में अंतर नहीं दिखाई दिया। पहली बात क्या कहा था? एक समय की है। दूसरी बात क्या कहा था? परस्पर अप्रवृत्त है। तीसरी बात क्या कह रहे हैं? अन्वय की व्यतिरेकी है। अनंत की भी पर्याय एक समय की, अनंत की पर्याय परस्पर अप्रवृत्त, अनंत की पर्याय व्यतिरेकी है। समझ में आ रहा है क्या? अन्वय की व्यतिरेकी। वैसे ही मेरी भी पर्याय एक समय की, अन्वय की व्यतिरेकी है और परस्पर अप्रवृत्त है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अन्वय की व्यतिरेकी है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं क्या आप?
यदि इसको व्यतिरेकी ना माने तो क्या तकलीफ होगी? कह रहे जैसे एक एग्जाम्पल विचार कीजिए, गाड़ी काय पे चलती है? गाड़ी रास्ते पर उनके पहियों मतलब चक्के पर चलती है, राइट? चक्र के ऊपर चलती है कि नहीं? मान लीजिए चक्र पर चलती तो हमको कहाँ बैठना चाहिए? चक्र पर बैठना चाहिए या गाड़ी में बैठना चाहिए? तो कह रहे अरे चक्र पर मतलब वो मतलब टायर पर नहीं बैठा जाएगा सीट पर, अर्थात गाड़ी में बैठा जाएगा। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि चक्के पर बैठेगा तो मर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार पर्याय में बैठेगा तो मर जाएगा, इसलिए बैठना है तुझे गाड़ी में, अर्थात द्रव्य में बैठना है। हाँ, अर्थात प्रत्येक पर्याय भले ही वो व्यतिरेकी है, अर्थात वो नाश को प्राप्त होने वाली है, ऐसा होते हुए भी वो उस द्रव्य का अंश है। क्या वो टायर गाड़ी का अंश है कि नहीं है? है, लेकिन टायर पर बैठकर काम नहीं होगा। बैठना तो गाड़ी में है, टायर पर बैठेगा तो मर जाएगा। वैसे ही पर्याय में बैठेगा तो मर जाएगा, लेकिन पर्याय यदि ध्रुव में बैठेगी तो वो जीवित रहेगी। जीवित रहेगी मतलब वो त्रिकाल अनुभव करेगी, अपना त्रिकाल सत्ता का स्वीकार कराएगी, और मेरा मरण मुझे दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात देखिए, चौथी बात कह रहे चिद विवर्तन की गांठें है। चिद विवर्तन की गांठ मतलब क्या? कह रहे चिद विवर्तन की गांठ मतलब भगवान की, अनंत भगवान की प्रत्येक समय की जो पर्याय है वो चिद विवर्तन की गांठ है। चिद विवर्तन की गांठ कहकर चैतन्य ने खुद ने बनाई है, अर्थात उस द्रव्य ने खुद ने बनाई है ये गांठ, अर्थात उसकी एक अवस्था विशेष जो पाई जा रही है वो स्वयं द्रव्य के आधार से बनी हुई दिखाई दे रही है। अन्य किसी ने इसके निर्मिति में कोई भी योगदान दिया नहीं है, अर्थात सारी षटकारकीय व्यवस्था उस द्रव्य में ही पार हो गई है। उस पर्याय ने स्वतंत्रतया अपनी अपनी ही वो क्रिया कर ली है। क्या कर ली है? पर्याय, अभी यहाँ पर याद रखना, पर्याय को स्वतंत्र नहीं करना है। पर्याय को यहाँ पर द्रव्य का अविभाज्य अंग मानकर उस द्रव्य ने ही षटकारकीय रूप से इस पर्याय की निर्मिति की है। द्रव्य ने ही आत्मा ने आत्मा के लिए ये पर्याय प्रकट की है, अपने आधार से की है, अपने में से की है और अपने लिए की है। समझ में आ रहा है क्या? और इसका साधन स्वयं वो आत्मा ही था, अन्य कोई नहीं था। साधन भी स्वयं आत्मा था। कहने की बात इतनी है, ये चिद विवर्तन की गांठ जो कह रहे हैं, ये चैतन्यपना जो है प्रत्येक समय में जो जानन जानन चेतन 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 ऐसा जो चेतना का आविर्भाव है वो कहां से आया? ये कह रहे हैं ये ध्रुव से ही आया है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वो चिद विवर्तन की गांठ किसका परिचय कर रही है? किसका परिचय कर रही है? वो उस जहां से प्रकट आई है उसका परिचय करा रही है। समझ में आ रहा है क्या? आया कहां से? आया कहां से? ये अंदर से आया। समझ में आया क्या? जहां से उगम होता है वहीं से आता है। अभी गंगा नदी कहां से आई है? प्रश्न है। गंगा नदी कहां से? गंगोत्री से आई है। बराबर है क्या? कोई प्रश्न, हमको शंका होती है क्या? वैसे ही ज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ इसमें प्रश्न क्यों हो रहा है? ज्ञान पदार्थ से होता है ऐसा हम कैसे कह रहे हैं? अरे वो चिद विवर्तन की गांठ है, अर्थात गांठ जब कह रहे हैं ना, आगे चलकर तो बहुत बढ़िया उदाहरण देने वाले मोतियों के हार का, लेकिन चिद विवर्तन की गांठ जब कह रहे हैं तो गांठ बराबर वो द्रव्य से जुड़ी हुई है वो गांठ। समझ में आ रहा है क्या? अपन वो उदाहरण आगे आएगा तो वहां पर ले लेंगे, लेकिन गांठ कहां से आई है? ध्रुव से आई है बस। और वो चेतना
चेतनत्व को लेकर आई है, चिद विवर्तन की गांठें है। अर्थात विवर्तन कहकर क्या है, आवर्तन। आवर्तन मतलब प्रकट हो गई है, अपने आप प्रकट हो गई है, उस ध्रुव में से ही निकल के आई है। समझ में आ रहा है क्या? अब तक कहा थी अंदर थी, अब बाहर आ गई है, अगले समय में फिर से अंदर जाने वाली। तो ये जो चिद विवर्तन की गांठ है, ये किसको प्रसिद्ध कर रही है? द्रव्य को प्रसिद्ध कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? और हमको कौन प्रसिद्ध हो रहा है? इस चिद विवर्तन, ये जाननपना जो हमको व्यक्त हो रहा है, वो किसको प्रसिद्ध कर रहा है? श्रीपाल को प्रसिद्ध कर रहा है, ये लैपटॉप को प्रसिद्ध कर रहा है, ये घर को प्रसिद्ध कर रहा है, ये धन को प्रसिद्ध कर रहा है, ये जेवर सोना चांदी आदि को प्रसिद्ध कर रहा है। जहां जहां हमको रुचि है उस सब चीज को प्रसिद्ध कर रहा है। लेकिन प्रसिद्ध प्रसाध्यवान कौन है? उसका आधारभूत कौन है? आधारवड म्हणतात ना, आधारवड मतलब जो ओरिजिन कहाँ है, उसका मूल कहाँ है? मूल कह रहे वो द्रव्य है, द्रव्य है। ये चिद विवर्तन की गांठ जो एक समय की भले ही हो, लेकिन वो किसको अभिव्यक्ति कर रही है? वो आत्मा को अभिव्यक्त कर रही है। जैसे एक एग्जांपल, हमने समुद्र के पानी में से एक बूंद को बाहर निकाला, उसने किसका परिचय दिया है? पूरे समुद्र का परिचय दिया है। हमने शिकंजी में से एक बूंद चखा, उसने किसका, पूरे शिकंजी का परिचय किया कि नहीं किया? उसी प्रकार इस चिद विवर्तन की गांठ ने किसका परिचय कराया? कह रहे जहां से वो उपजी है, उस स्त्रोत्र का परिचय कराया कि नहीं? उस समूह का, उस सागर का परिचय कराया कि नहीं? उस चैतन्य सागर का परिचय हुआ कि नहीं हुआ? तो कह रही ये चिद विवर्तन की गांठ कहकर भी भले ही वो एक समय की है, भले ही वो आगे पीछे की पर्याय के साथ में असंबद्ध है, लेकिन कितनी कार्यकारी हुई है। ये एक समय की पर्याय ही तो सब काम कर रही है। ऐसा होते हुए अब हमको दिखाई दे रहा है कि अनंत भगवान की भी समस्त पर्याय चिद विवर्तन की गांठें है, मेरी भी समस्त पर्याय चिद विवर्तन की गांठें है। तो फिर मैं शरीर वाला और वे ज्ञानी, मैं अल्प भोग वाला, वे पूर्ण भोग वाले, ऐसा जो हम भेद कर रहे हैं, ये कहाँ आया? इसको कोई अवसर है क्या? कह रहे कोई अवसर नहीं है। इस न्याय से हमको दूसरे जीवों में भी हीनपना दीनपना देखने का अवसर है क्या? नहीं है, कह रहे हैं। और इसी के बल पर अंजन चोर को भी दीक्षा दी जाती है। जो सप्त व्यसन में पारंगत था, ऐसा अंजन चोर, उसको दीक्षा दी जाती है और 7 दिन में वो केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या? वो भूतकाल को भूल छोड़ दिया जाता है। इसको चैतन्य चमत्कार, चिद विवर्तन की गांठ का ऐसा सामर्थ्य इसके पास में है, ये क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आज ओसामा बिन लादेन भी अगर चाहे तो जैन बन सकता है। आज चाहे बड़े से बड़ा आतंकी भी वो जैन बन सकता है, बस इस तत्व ज्ञान के बल पर। आज वो शेर भी जो सुखी हुआ है, मुंह में मांस है, समझना, मुंह में नहीं निगल गया था, मुंह में मांस था, मान लो मुंह में मांस हो या नहीं हो, लेकिन मुंह तो मांस के खून से, अर्थात उस भक्ष्य के खून से तो उससे रंजित था कि नहीं था? जीव है, सिंह का जीव है, वो उसके मुख तो अभी उसके भक्ष्य से भरा हुआ है। ऐसे अवस्था में भी वो बिल्कुल भी अन्य पदार्थ से प्रभावित हुआ नहीं है, अर्थात उसको कुल्ला करने का भी कोई अवसर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे मान से भरे मुख से भी वो तत्व निर्णय करता हुआ, चिद विवर्तन की गांठ का निर्णय करता हुआ वो सुख को प्राप्त हो रहा है, अर्थात स्वयं को चैतन्य रत्नाकर देख सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पूर्व की पर्याय का वर्तमान की पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं, एक,
और दूसरा, ये जो वर्तमान की पर्याय है वो चिद विवर्तन की गांठ है, अर्थात इस चिद विवर्तन में मेरा अन्वय अर्थात द्रव्य बैठा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि द्रव्य नहीं है। एक प्रश्न है आप सबसे, मेरे पास सोने का कंगन है तो मुझे सोना दिखाओ उसमें। क्या प्रश्न है साहब? सोने का कंगन कह रहे हो और आप कह रहे हो कि उसमें सोना दिखाओ। अरे हम बराबर है, लेकिन अज्ञानी क्या कर रहा है? अज्ञानी मात्र कंगन देख रहा है, लेकिन उस कंगन में हर जगह पर व्याप्त कौन है? कह रहे हैं वो स्वर्णत्व से युक्त वो सोना ही तो व्याप्त है। वैसे ही इस चिद विवर्तन की गांठ में व्याप्त कौन है? अरे वो ध्रुव, वो द्रव्य ही तो व्याप्त है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात प्रत्येक पर्याय में वो द्रव्य है। हम देखे तो सही, और ये जब देखेंगे, ये जब कला हमारे पास आ जाएगी तो हमको अब विशेष का कोई औचित्य या फिर कोई रुचि नहीं बचेगी। सभी एक ही दिखाई दे रहे हैं, किसी में रचने पचने का अवसर ही नहीं दिखाई दे रहा है। अपना सुख अपने आधार से आता हुआ दिखाई देता है। अपना सुख वो जहां पर उसका स्रोत है वहां से आता हुआ दिखाई देता है। तो यहां वहां मुंह मारेगा? नहीं मारेगा। अब ये पूर्ण सुख को प्राप्त होगा, अर्थात अन्य सब विकल्प छूट जाएंगे और ये स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा और इसका मोह विलय को प्राप्त होता है। समझ में आया क्या? ये पर्याय की अपेक्षा से विशेष चर्चा चल रही है अपनी। देखो, द्रव्य है, इसको लेकर कोई जो समझ है वो एक्चुअली पर्याय में आने वाली। गुण है, उसको भी लेकर विशेष समझ कहा है, वो पर्याय में आने वाली है। इसलिए पूरा कर्तव्य या मनोयोग से जुड़ने का काम इस पर्याय को ही करना है। यदि पर्याय यथार्थ रूप से समझ ले अपनी वस्तु को तो इसका काम होने वाला है। पर्याय समझने में कुछ खोटी कर ले तो इसका काम होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को ग्रहण करना है, अन्य प्रकार से नहीं करना, न कम करना न अधिक करना। जितनी है उतनी ही करना तो इसको सच्चा लाभ होगा। ज्यादा भी करेगा तो लाभ नहीं, कम करेगा तो लाभ नहीं, अन्य प्रकार से करेगा तो लाभ नहीं। जैसा है वैसा ही करना है। बहुत बड़ा चैलेंज है। लगता जितना आसान है उतना आसान है नहीं, और सचमुच मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा है वैसे स्वीकार करना है। और हमको जिनवानी में आया है, हमको बता ही रहे हैं, बस उसी का प्रैक्टिकल करना है। ओके, देखो हम पढ़ते हैं अब यहां पर इस प्रकार, अगला पैराग्राफ। इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल, अंडरलाइन दिस वर्ड, त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला यह जीव, मतलब वो वर्तमान पर्याय ने त्रैकालिक आत्मा को एक समय में जान लिया। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है? त्रैकालिक आत्मा को एक समय में जान लिया, ऐसा हो सकता है क्या? एक प्रश्न है आप सबसे। हम 2600 साल पहले महावीर को अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? जब 2600 साल पहले महावीर को हम अभी इस समय में और कैसे देख सकते हैं? वर्तमानवत देख सकते हैं। वर्तमानवत देख सकते हैं मतलब, अरे अनुमान में तो ही खड़ा करना है ना। अनुमान ज्ञान में ही हमको वो महावीर की अवस्था को नक्की करना है और उसको हम खड़ा कर रहे हैं। बस हो गए महावीर खड़े, अर्थात 2600 साल पहले की सत्ता का आज वर्तमान में हमने निर्णय किया। मेरा प्रश्न है, 2600 साल पहले गया मैं या वर्तमानवत उसका निर्णय किया? वर्तमान पर्याय ने निर्णय किया है। इसका मतलब 2600 साल पहले हुए महावीर का भी निर्णय आज वर्तमान पर्याय कर रही है निर्णय। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार क्या ऐसा हो सकता है क्या मेरे ही द्रव्य का अनादि का और मेरे ही द्रव्य का अनंत का निर्णय ये वर्तमान पर्याय करे? बिल्कुल हो सकता है। ये सब अनुमान का काम है, अनुमान। समझ में आ रहा है? तो यहां पर वही कह रहे, इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला यह जीव, अब देखो अभी तर्क दे रहे,
जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निष्क्रिय चिन्ह मात्र को प्राप्त होता है। अब ये इसका अर्थ अपन कल करेंगे, अभी थोड़ा करना है तो आधा अधूरा रहेगा। चलो प्रयास कर लेते हैं, थोड़ा समय एक्सप्लेनेशन देता हूं, विशेष बात अपन कल करेंगे। देखो यहां पर कह रहे हैं जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है। अभी झूलता हुआ हार मतलब क्या कह रहे? झूलता हुआ हार मतलब ये देखो, दिस इज, ये वायर दिख रही है आपको, बस ये वायर जो है ना, ये झूलती हुई वायर। तो ये झूलता हुआ मतलब क्या? ऐसा झूलने वाला नहीं लेना। क्या कह रहे? ऐसा झूलने वाला नहीं लेना। झूलने वाला मतलब एक के बाद एक। झूलने वाला मतलब क्या कह रहे हैं? एक के बाद एक वो मनी बराबर ट्रांसफर होते जा रहा है। जैसे पिक्चर की रील है, रील एक चित्र के बाद में अगला चित्र, एक चित्र के बाद में अगला, उसके आगे अगला, उसके आगे अगला। तो ये झूलता हुआ रील है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यह झूलता हुआ मोतियों का हार। मोती क्यों कह रहे हैं? एक मोती मतलब एक गांठ, एक मोती मतलब एक समय की पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? एक मोती मतलब एक पर्याय। अब प्रत्येक समय में उस मोती के ऊपर चित्र अभिव्यक्त है। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक समय में उस मोती के ऊपर कोई चित्र चित्रित है, ऑलरेडी चित्रित है। और वो चित्र किसका है? अगर वो मोतियों का हार क्या है? वैसे मेरा प्रश्न है, मोतियों का हार एक बात, मोती दूसरी बात, और उनकी मुझे इसमें द्रव्य गुण पर्याय दिखाना है आपको, और उनका झूलना ये तीसरी बात। तीन बातें कह रहा हूं। मोतियों का हार इज इक्वल्स टू द्रव्य। समझ में आ रहा है ना? मोतियों का हार इज इक्वल्स टू द्रव्य, मोती इज इक्वल्स टू गुण। समझ में आ रहा है क्या? मोती इज इक्वल्स टू गुण, और मोतियों का झूलना अर्थात एक मोती से दूसरे मोती की ओर चला गया मैं, तो ये क्या हो गया? मोतियों का झूलना। तो मोतियों का झूलना ये क्या हो गया? ये पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये मोतियों का हार है। इमेजिन कीजिए अपने ज्ञान में एक मोती का हार खड़ा कीजिए। मोती मतलब वो जो हमको बाजार में मोती मिलते वो मोती नहीं है। यहां पर मोती मतलब कह रहे जो माला है, जो धागे से बनती है। समझ में आ रहा है क्या? वो धागे से बनी हुई माला लेनी है। अब विशेष देखिए, ये 7 धागे होते उस माला में ना, अगर देखेंगे ना आप ठीक से, तो उसमें 7 धागों का ऐसा कंटिन्यूटी होती है, मतलब 7 धागों को एक साथ लिया जाता है। अब 7 धागों को इस प्रकार गांठ बांधते हैं कि एक गांठ बांधी मतलब एक मोती हो गया, दूसरी गांठ बांधी मतलब दूसरा मोती हो गया, तीसरी गांठ बांधी मतलब तीसरा मोती हो गया। अब आप देखोगे कि वो जो हार बन रहा है, वो हार में वैसे देखा जाए तो गांठ ऐसा खींचते ही खुल जाती है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही गांठ खींचेंगे तो वो खुल जाएगा, अर्थात 7 धागे वैसे के वैसे कंटिन्यूअस दिखाई देंगे। लेकिन जब हम किसी गांठ पर आते हैं तो हमको मात्र गांठ दिखाई देती है, हमको अखंड हार नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं? हमको मात्र गांठ दिखाई दे रही है, अखंड हार नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन विचार तो कीजिए कि ये गांठ क्या है, किसका अंग है, कहां से आई है,
तो हम कहेंगे साहब ये गांठ तो वो हार में से ही आई है, बराबर है कि नहीं। उसी प्रकार ये चिद विवर्तन की गांठ कहां से आई होगी, तो कह रहे हैं ये उस हार में से ही आई होगी। हार मतलब द्रव्य रूपी हार, वहीं से आई होगी। समझ में आ रहा है क्या। जब ये द्रव्य में से आई है तो हमारा बाहर के साथ में कोई नाता ही नहीं है, बाहर के साथ में हमारा कोई परिचय ही नहीं है, बाहर से कोई हमारा सुख का कारण नहीं है, बाहर से हमारा कोई दुख का कारण नहीं है। हम यूं कह सकते मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, अर्थात बाहर का मेरे में कुछ भी प्रवेश नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है, ना उनसे कोई सुख है ना उनसे कोई दुख है। तो फिर अब मुझे आकुल क्यों होना, मुझे तो सहज होने का कितना जबरदस्त साधन मिल गया है। ऐसी सुख संपदा, ऐसी पूंजी मेरे में ही विद्यमान है, मैं व्यर्थ में बाहर ढूंढ रहा था, आज मुझे मेरी पूंजी मुझे मिल गई है, अब उस पूंजी का मैं भोग करूंगा कि नहीं करूंगा। ऐसा कौन अभागा होगा जो अपनी पूंजी को अपने में है ऐसा जानता हुआ भी बाहर उसकी तलाश करता घूम रहा है। कौन है वो अभागा। यदि हम उसमें से है तो समझ लेना कि हमने बहुत अपने आप अपने प्रति अनादर किया है, अपनी अरुचि हमारा ही संसार का कारण है, हमारे दुख का बीज हमने ही बो लिया है। क्योंकि जितने दिन जितने काल के लिए वो अपनी सत्ता से दूर है, अपनी सत्ता से अनभिज्ञ है, उतने काल के लिए उसने नक्की कर लिया है कि मुझे दुखी होना है, दुखी होना है, दुखी होना है। समझ में आ रहा है क्या। ये बहुत बड़ा अपराध ये जीव कर रहा है। हम इसकी चर्चा कल विशेष करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट आपको यह मोती का हार जो बताया गया था, वो मोती के हार में आप इमेजिन कीजिए 7 धागे हैं, ऐसे धागे 7 धागे लिए हैं और 7 धागों की गांठ बांध रहे हैं और कंटिन्यूअस गांठ बांध रहे हैं। और याद रखना धागा खत्म ही नहीं हो रहा है, धागा खत्म ही नहीं हो रहा है। धागा कहीं स्टार्ट भी उसका स्टार्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसका एंड भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो हाथ में थोड़ा बहुत भाग आया है उसको भी देखते हैं तो गांठ से बना है और उसमें 7 धागे ऐसे। अभी 7 धागे ये इमेजिनरी है अगेन, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करना कि धागों में परस्पर कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है और परस्पर कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो गांठ है वो अपने आप से है, लेकिन अगली गांठ भी स्वतंत्रता से अपने आप से है। अगली गांठ में पहली गांठ का कुछ भी नहीं है। ऐसा होते हुए भी वे धागे सब है कि नहीं है। उनकी सफेदी सब है कि नहीं है। तो उनका कोई वजन होगा कि नहीं है, अर्थात उनके गुण है। और गांठ मतलब वो पर्याय, वो सब है। तो इसका मतलब गांठ देखो या द्रव्य देखो एक ही बात है, क्योंकि गांठ उस द्रव्य का ही अंश है। समझ में आ रहा है क्या। तो जैसे बच्चे को देखकर उसके माता पिता का ज्ञान होता है, उसी प्रकार गांठ को देखकर आत्मा का ज्ञान हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या। जैसे कोई किसी भाषा में बोल रहा है तो उसकी भाषा का टोन देखकर ये किस साइड का है, अर्थात किस क्षेत्र का बिलोंग करता है, उसका ज्ञान होता है। उसी प्रकार उस चिद विवर्तन को देखकर हमको, उस चिद विवर्तन की गांठ को देखकर हमको त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान हो जाता है, अर्थात उसका भान हमको हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या। बहुत सरल भाषा में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। इससे सरल और कोई विषय नहीं किया जा सकता है। आचार्य देव ने बहुत मेहनत करके यहाँ पर ना पूरे जिनागम का हार, वो सार यहाँ पर भर दिया है। अभी हमारी कितनी ताकत है कि इसमें से हम कितना निकाले और उस तत्व ज्ञान का पान करें, ये हमारी ताकत है। हमारी ताकत मतलब हमारी रुचि है। जितनी रुचि है उतना भोग करोगे। जैसे मिठाई खानी है, जितनी रुचि से खाता है उतना उसका आनंद आता है। रुचि कम है तो आनंद भी कम है। बराबर उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं, जितना तत्व ज्ञान को रुचि पूर्वक ग्रहण करेगा उतना आनंद आएगा ही आएगा। और वो आनंद अपना स्वकीय होगा,
किसी शास्त्र के माध्यम से आचार्य ने प्रदान किया है, किसी वक्ता ने दिया है, नहीं किसी क्षयोक्षम की वजह से आया है, नहीं वो स्वभाव का आश्रय लिए हुए आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत आनंद की बात है। आप निरंतर चिंतन करो, निरंतर मनन करो, और सुखी कैसे हुआ जा सकता है, मैं आज दुखी क्यों हूं, इन सब बातों का गंभीरता से चिंतन करना, मनन करना, मुझे करने योग्य कार्य क्या है, आज तक मैं क्यों नहीं कर पाया हूं, मुझे कौन सी बात रोक रही है, ये सब प्रश्नों का जवाब स्वयं को पूछना और स्वयं उसके उत्तर अपने को ही मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। क्या हुआ है? मैंने अपने वैभव का ही भूल गया हूं, मैं अपनी चैतन्य सत्ता को ही भूल गया हूं। अब मैं ही भूल जाऊं तो फिर मैं कहाँ अटकूंगा? बाहर ही अटकूंगा। आज की एक घटना है, हमारे पड़ोसी, उनके पास कोई आ रहा था, ये फोन पर उससे बात कर रहे हैं, वो जो सामने आने वाला था वो बराबर उनके सामने है। देखो आश्चर्य। और वो उनको बोल रहे, इकड़े बग, इधर देख इधर देख। और वो ऊपर देख रहा है, वो फिर उधर देख रहा है, हर जगह पर देख रहा है, लेकिन उनको ये आदमी दिखाई नहीं देख रहा। और ये बोल रहा है इकड़ा वरती नहीं खालती, अभी खालती तो नीचे देखने लग गया। हाँ, फिर उसको बोला पुढ़े समोर, तो समोर देखने लग गया, तो उल्टा घूम गया, उधर सामने देखने लग गया। मतलब वो देखो, आत्मा ऐसे ही तो मतलब मिसमैच हो रहा है। वस्तु सामने ही खड़ी है, लेकिन पर्य कहाँ देख रही है, उसके ऊपर सारा खेल है। अर्थात मैं सुख सामने खड़ा है और सुख बोल रहा है मैं सामने हूं, सामने इधर, और ये देख रहा है उधर। अब ये गलती किसकी है? तो हमको नक्की करना है कि सुख कहां से है, वहीं पे देखा जाएगा। ज्ञान कहाँ है, वहीं पे देखा जाएगा और वहीं पे भोग किया जाएगा। ये इतनी सी कला हमको यदि ज्ञात होती है तो समझ लेना, हमको दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। दुनिया की कोई ताकत हमको डिगाने में समर्थ नहीं है। अपना सुख अपने में है, ऐसा विश्वास हम सभी करें और उस सुख का रसपान करें। यही मंगल भावना है। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।